बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किन यूरोपीय ममालिक में रहने वाले कौन से पाकिस्तानी जिनके पास किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्वीडन में या जर्मनी में शिफ्ट हो सकते हैं काम करने के लिए। तो मैं मोस्टली स्वीडन के कानून के मुतालिक आज बताऊंगा, लेकिन यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जर्मनी में भी वैलिड होते हैं। अभी इसकी सबसे पहली शर्त है कि आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में कानूनी तौर पर 5 साल रहे हों। उस 5 साल के अरसे के बाद आपने उस यूरोपीय मुल्क में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट हासिल किया हो। लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट को आप शॉर्ट ज़बान में, पाकिस्तानियों की ज़बान में PR परमानेंट रेजिडेंट कह सकते हैं। इटली में उसको कार्ता दी जोरनो बोलते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में उसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें कॉमन है, जो मैक्सिमम ममालिक में उन कार्ड्स के ऊपर EU या EC या CE के अल्फाज दर्ज होते हैं। तो उसकी मेन शर्त है कि 5 साल के बाद हासिल हुआ हो और वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट हो। लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट का आसान ज़बान में मतलब ये हो कि लंबे अरसे के लिए रहायश का इजाज़तनामा। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब वो 5 साल बाद आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट के कागज़ देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा उस मुल्क में ख़ास किस्म के हकूक़ उसको हासिल हो जाते हैं। अब ये बातें वो बातें हैं जो किताबी बातें हैं, कुछ जगहों पे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गो कि कानून में ये चीज़ है, लेकिन वो ममालिक उनको उनके हकूक़ नहीं देते। अब ये हकूक़ वही होते हैं जो कि यूरोपीय ममालिक के शहरियों को हासिल होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यूरोपीय ममालिक के शहरी किसी मुल्क में जाए तो वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, जबकि गैर मुल्की जिसके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट हो उसको सरकारी नौकरी करने की इजाज़त नहीं होती। अब इसका ये मतलब ज़रूर है कि वो दूसरे मुल्कों का सफ़र बासानी कर सकता है। दूसरे मुल्कों में जाकर वो 3 महीने तक रह सकता है, सेम यूरोपीय यूनियन के लोगों की तरह जाकर रह सकता है। बिज़नेस कुछ ममालिक में जाके बिज़नेस कर सकता है, कुछ ममालिक में जाके काम कर सकता है। मैं कुछ ममालिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ममालिक अभी तक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट वालों को इजाज़त नहीं देते कि वो उनके मुल्क में आके काम करें। आपके सामने इटली की मिसाल है। वो जब हर साल जब इमिग्रेशन खोलते हैं तो उसमें वो 100-200 सीटें रखते हैं उन लोगों की जो दूसरे ममालिक से आके काम करें, बजाय इसके कि वो स्वीडन या जर्मनी की तरह ओपन जब जिसका मर्जी हो दिल करे आ जाए और काम करे। ये चीज़ इटली में नहीं है। अब आप स्वीडन या जर्मनी में अगर आप पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट किसी मुल्क का है तो आके आप काम कर सकते हैं, रहायश रख सकते हैं 3 महीने तक। उसके बाद आपको एक जवाब देना होगा किस लिए आप आए हैं। उसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप अगर पेंशन आपके पास है, आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं स्वीडन में आके, आप वो कर सकते हैं। आप स्टडी करना चाहें आप आके स्टडी कर सकते हैं। तो इस मामले में किन जो मेन टॉपिक हमारा किस मुल्क से कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उनके कार्ड्स के ऊपर क्या क्या चीज़ लिखी होनी चाहिए। तो आज मैं उन ममालिक के नाम बताता हूँ और साथ आप फ़ोटो में देख सकेंगे कि उनके कार्ड के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। और अगर ये चीज़ आपके कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, आप इन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोग स्वीडन में आके काम कर सकते हैं। मैं दोबारा आप जॉब कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, या आप रिटायर्ड ज़िंदगी यानी अगर आपकी पेंशन लगी हुई तो आप यहाँ पे आकर पेंशन अपने मुल्क से मंगवा के यहाँ पे आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो इन ममालिक में सबसे पहले बेल्जियम है। बेल्जियम के कार्ड के ऊपर CE या EC लिखा होना चाहिए। उसके बाद बल्गारिया है, उसके ऊपर EC। साइप्रस जिसको हम कब्रस बोलते हैं EC। एस्टोनिया के ऊपर EU। फिनलैंड के पेपरों के ऊपर EY या EC। फ्रांस के पेपरों के ऊपर CE या EC। यूनान के पेपरों पर EK का लफ्ज़ होना चाहिए। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इटली के पेपरों पर CE या UE जो पुराने थे उनके ऊपर EU भी लिखा होता था। क्रोएशिया के पेपरों के ऊपर EZ। लटविया के पेपरों के ऊपर ES। लिथुआनिया के पेपरों के ऊपर EB। लग्जमबर्ग के पेपरों पर UE। माल्टा के पेपरों पर KE। उसके बाद इस तस्वीर में अगर आप देखें तो हॉलैंड के पेपरों पर EC। पोलैंड के पेपरों पर UE। पुर्तगाल के पेपरों पर CE। रोमानिया के पेपरों पर CE। स्लोवाकिया के पेपरों पर ES।
स्लोवेनिया के पेपर के ऊपर ES लिखा होना चाहिए। स्पेन के पेपरों पर UE, चेक रिपब्लिक के पेपरों पर ES, जर्मनी के पेपरों पर EC या EU, हंगरी के पेपरों पर EK और ऑस्ट्रिया के पेपरों पर EC होना चाहिए। अब कुछ ममालिक जो है इन कार्ड्स को तब्दील करते हैं, कुछ अरसे बाद उनकी शेप, उनकी शक्ल, उनको कलर तब्दील कर देते हैं, तो मुमकिन वो EC, EU, CE इसको चेंज करके कुछ और रख दिया हो तो वो भी वैलिड है। मेन चीज़ जो इसमें ये वाली है कि आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमानेंट तो नहीं होना चाहिए उस मुल्क का, और वो 5 साल के बाद आपको मिला हो।